नमस्कार, मैं नीलेश दुबे हमारे आर्या आईएएस परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई जो बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। सबसे पहले तो देखिए, मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगा। क्यों? उसका रीज़न ये है कि कल जो हमारी जो कक्षा मैं नहीं ले पाया आप लोगों की कक्षा, उसके पीछे रीज़न था कि कल मैं जो अस्वस्थ था, मेरी तबीयत जो है थोड़ी सी सही नहीं थी। तबीयत आज भी नहीं सही है, लेकिन मैं मेडिसिन खाकर आपकी क्लास लेने आज आया हूँ, जिससे कि आप लोगों का जो है नुकसान ना हो। मैथ की क्लास आपको भी पता है 2 कक्षाएं हो चुकी हैं। उसी कड़ी में हम लोग आज अपनी तीसरी कक्षा न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंतर्गत लेकर आए हैं। तो सबसे पहले तो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए कुछ बताना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स हमारे ग्रुप में नए जुड़े हुए हैं, जिनको सुपर टेट और यूपी टेट की तैयारी करनी है, वो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर अलग अलग प्लेलिस्ट के लिंक पड़े हुए हैं। जैसे संस्कृत की कक्षाएं हुई हैं कुछ, उनके लिंक्स पड़े हुए हैं। मैथ की जो पिछली कक्षा है उसका भी लिंक पड़ा हुआ है। प्लस इसमें जो सिलेबस और स्ट्रेटजी मैंने बताई थी एग्जाम को पहली बार में क्रैक करने का, उसका भी लिंक पड़ा हुआ है। साथ ही साथ इसके साथ जीएस के लिए हिस्ट्री को लेकर भी मैंने बहुत ही डिटेल में कक्षाएं पहले ली हुई हैं। उनके भी लिंक सारे प्लेलिस्ट के हम डिस्क्रिप्शन में अपने पड़े हुए हैं। वहाँ पर आप वहाँ से जाकर सारी क्लासेस देख सकते हैं। और जो भी लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं, वो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी लिखा हुआ है, देखेंगे आप 8957375545 से होगा। उस पर आप मुझे एंट्री सुपर टेट या एंट्री यूपी टेट लिखकर मैसेज करेंगे, तो मैं आपको अपने जो मैंने ग्रुप बनाया हुआ व्हाट्सएप का, उसमें आपको मैं ज्वाइन करा लूँगा और आपको समय समय पर सारी क्लासेस से रिलेटेड नोटिफिकेशन, वीडियो, सारी चीज़ें वहाँ पर मिलती रहेंगी। ठीक है, अब हम लोग अपनी कक्षा के बारे में प्रारंभ करते हैं कि मैथ में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा हुआ है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने पिछली क्लासेस में अपनी आंकिक क्षमता के बारे में चर्चा किया हुआ था कि हमें नंबरों का कैसे क्लासिफिकेशन करना है और नंबरों को हम कैसे पहचानेंगे, हमारी क्षमता क्या है। लेकिन उन सबको जानने से पहले हमें नंबरों का कैलकुलेशन आना चाहिए। देखिए, मैथ में सबसे इंपॉर्टेंट आज के कंपटीशन की दृष्टि से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन को लेकर ही हम लोग जो है इंटीजर्स पर, पूर्णांक पर, डेसिमल पर अर्थात दशमलव पर और फ्रैक्शन भिन्नों पर, उन्हीं का हम जोड़ना, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीजें हमको इस चैप्टर के अंदर देखनी थी। इसके साथ साथ स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, ये सारी चीजें देखनी थी। तो जो हमने पिछली 2 कक्षाएं करी हुई हैं मैथ की, उसमें हमने जो है अपने न्यूमेरिकल एबिलिटी चैप्टर के अंतर्गत हमने इंटीजर, डेसिमल और फ्रैक्शन का एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन बहुत अच्छे से देखा हुआ था। आज हम लोग उसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे और आज की क्लास में हम लोग मल्टीप्लिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे हम कम से कम समय में मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। लेकिन मल्टीप्लिकेशन को करने से पहले मैं पिछली कक्षा जिन लोगों ने भी पढ़ी हुई है उनसे मैं 1-2 सवाल पूछना चाहूँगा और ये चेक आप भी अपना चेक करेंगे कि आपको क्या चीज़ें समझ में आई हैं। अगर आप जो भी मैं 1-2 सवाल पूछ रहा हूँ, अगर वो उन सवालों के आंसर आप 2-3 सेकंड में दे देंगे, तो इसका मतलब जो पिछली कक्षाएं मैंने पढ़ाई हुई हैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आई हैं। जैसे कि एक सवाल मैं लिख रहा हूं और पिछली कक्षा पे आधारित ही देखिए मैं सवाल लिख रहा हूं। अगर आपने प्रैक्टिस की होगी, पिछली क्लासेस को अच्छे समझाओगे तो आप समझ पाएंगे। जैसे मैं लिख रहा हूं 1.1, ठीक, इसके बाद मैं लिख रहा हूं 11.1111। इस तरीके से हम सीरीज एक बना के चलेंगे। इसके बाद 3 टाइम्स 1, ठीक है, फिर पॉइंट, फिर 3 टाइम्स 1, ठीक। इसी तरह इसको मैं लिख रहा हूं 4 टाइम्स 1, ठीक, 4 टाइम्स 1, फिर इसके बाद दशमलव यहां पर, फिर 4 टाइम्स 1। अब इसको आपको जो है ऐड करना है। ऐड करके हमको बताइए सीरीज का आंसर क्या आएगा। ऑप्शन आपके सामने दिए होंगे, लेकिन अब आप इसको बेसिक तरीके से अगर ऐड करने जाएंगे तो बहुत समय जाएगा और कुछ लोग तो देखिए शायद ऐड ही ना कर पाएंगे, क्योंकि दशमलव देखकर तो कुछ लोगों के वैसे ही पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि जिनका बेसिक कमजोर होता है उनको वैसे ही दशमलव देख के वो नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैंने इतने अच्छे से पढ़ा रहा हूं कि शायद जिनका भी बेसिक कमजोर होगा वो भी अब ये नहीं कहेंगे कि उनको मैथ नहीं आती। तो इस क्वेश्चन का आंसर अब 2 सेकंड में बता सकते थे। कैसे बता सकते थे? अब जिनको अगर आंसर आ गया होगा, अभी तक उन्होंने कॉपी में निकाल के आंसर इसका बता दिया होगा, और अगर नहीं आया है तो देखिए किस तरीके से करेंगे। देखिए, एक आपको ये 1 दिख रहा है, इसके बाद यहाँ पे डबल 1 दिख रहा है, इसके बाद ट्रिपल 1 दिख रहा है, इसके बाद 4 टाइम्स 1 दिख रहा है। तो मैंने बताया था इस तरह की आपको एक सीरीज बताई थी ना मैंने, 1 + 1 1 + 1 1 1, इस तरीके की सीरीज बताई थी ना, कि आप सीधे तौर पर वैसे इसको गिन लेंगे 1 2
3 4, तो आप इसका आंसर लिख देंगे 1 2 3 4। अब इसके बाद यहाँ दशमलव लगा हुआ है, दशमलव लिखेंगे। अब दशमलव के बाद की सीरीज देखेंगे, तो दशमलव के बाद 1 1 है, फिर दशमलव के बाद 2 टाइम्स 1 है, फिर दशमलव के बाद 3 टाइम्स 1 है। तो इसकी भी मैंने आपको सीरीज बताई हुई थी प्रीवियस, आप अपना पन्ना खोल के देखेंगे कॉपी का, तो उसमें आप देखेंगे। तो इसकी सीरीज मैंने बताई थी, इसको रिवर्स में लेके काउंट करके लिखेंगे। तो कितनी बार है ये पॉइंट के बाद, कितनी सीरीज है, 1 2 3 4, 4 तक ये सीरीज है, तो रिवर्स में इसको लिख देंगे 4 3 2 1। इसका आंसर यही हो जाएगा। चाहे आप इसको बेसिक से जोड़ के देख लीजिएगा, इतना ही आएगा। तो 1 सेकंड में इसका आंसर आप दे सकते थे। पहली सीरीज हमने ये पॉइंट के पहले जितने भी डिजिट है उनकी हमने सीरीज पहले काउंट कर ली, उसका ये हो गया। इसके पॉइंट के बाद की जो सीरीज है उसका ये हो गया, और डायरेक्ट एक बार में आंसर निकाल दिया। तो ये कुछ सवाल पिछली क्लास से संबंधित थे। एक सवाल और पूछ लेता हूँ बेसिक सा, वो भी अगर आपने पिछली क्लास करी होगी तो बहुत ही आसानी से कर लेंगे। जैसे कि लिखा हुआ है 996 माइनस लिखा हुआ है 67/68। इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आएगा। इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आएगा। ठीक है, जिसने भी पढ़ी होगी पिछली क्लास है अभी तक उसका आंसर आ गया होगा। जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा। मैंने बताया था ये जो डिजिट लिखी हुई है, डिजिट से एक कम, डिजिट से एक कम, तो यहाँ पे हो जाएगा 995। और ये देख रहे हैं कि आप, ये हमारी क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। ऊपर देखिए अंश छोटा है, नीचे हर बड़ा है, तो ये क्या हो गई, हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई। तो इसमें से हम इसको जो है घटा देंगे, तो 68 में से 67 जाएगा, कितना आएगा, 68 में से 67 जाएगा तो 1 आएगा। ठीक है, और नीचे अंश इतना ही लिखा हुआ है 68, तो इसके सीधे तौर पर इसका आंसर हो जाएगा ये 995 सही 1/68। डायरेक्ट इसका आंसर यही होगा, आप निकाल के देख सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास से संबंधित आपसे पूछे। जिन्होंने भी पिछली क्लास अच्छे से पढ़ी होगी उनको इन दोनों क्वेश्चन के आंसर जो है बहुत ही आसानी से आप दे पाए होंगे। अब आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछली क्लास में आप लोगों ने कितना अच्छा पढ़ा है और कितना अच्छा नहीं पढ़ा है। ठीक है, और जहां तक मुझे उम्मीद है कि जिन्होंने भी पूरी क्लास देखी होगी, इस बात की तो मेरी गारंटी है कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस चीज को करा होगा। इस बात की तो गारंटी में लेता हूं, आराम से कर लिया होगा। अब आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन के बारे में बेसिकली चर्चा करनी है। ठीक है, मैं तो अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लेंगे मल्टीप्लिकेशन। गुणा के बारे में चर्चा करेंगे कि हम संख्याओं का, 2 संख्याओं का, 3 संख्याओं का, 4 संख्याओं का किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन कम से कम समय में कर सकते हैं। देखिए बेसिक तरीके से तो सभी लोग कर लेंगे गुणा, लेकिन कम से कम समय में कैसे हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। देखिए कैलकुलेशन मैं आपको सीधा बता दूं, सीधा बस सोचने की क्षमता पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से चीजों को सोचते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल लूं मैं, जैसे एक एग्जाम्पल लूं कि इसको हम देखिए किस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। जैसे ये हमारा लिखा हुआ है 102 गुणे लिखा हुआ है, मान लीजिए यहां पर 15 लिखा हुआ है, 102 गुणे 15। अब इसको आप गुणे से अगर सॉल्व करने जाएंगे तो हो सकता है थोड़ा ज्यादा समय ले। किसी की कैलकुलेशन बहुत तेज है वो तो 2 मिनट में निकाल देगा यहां से गुणा करके, लेकिन अगर किसी की कैलकुलेशन वीक है तो आप देखिए किस तरीके से इसको सोच सकते हैं। इसको आप 100 + 2 इस तरीके से लिख सकते हैं, +15 इस तरीके से भी तो इसको लिखा जा सकता था। तो 15 का गुणा 100 में आप इजीली कर लेंगे, यहाँ पर 1500 हो जाएगा। इसके बाद 15 का गुणा 2 में कर लेंगे तो ये आपका इजीली 30 हो जाएगा। यहाँ से इसको आप जोड़ लेंगे तो 1530 आपका, तुरंत आप मन में ही सोच के इसको आप कर सकते थे। इसके लिए तो आपको पेन उठाना भी पड़ता, लेकिन इसको आप मन में ही सोच के कर सकते थे। तो चीजों को देखिए सोचना है और तोड़ना है कि हम चीजों को कहां से ब्रेक करें, और कोशिश हमको यही करनी है कि हम ज्यादातर 10 के नजदीक रहें, 100 के नजदीक रहें, 1000 के नजदीक रहें। मतलब जो जीरो वाली डिजिट्स होती हैं उनके नजदीक हम ज्यादा रहेंगे तो हमें गुणा करने में आसानी होगी। तो ये चीजें तो मैंने आपको सोचने की क्षमता पर बताया कि आप चीजों को इस तरीके से भी सोच के कर सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं कि अब 2 संख्याओं का आप गुणा कैसे करेंगे। ठीक है, अब उसके कुछ मैं तरीके बता रहा हूं, जो तरीके आपको सीखने हैं। आप कर लेते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो तरीके आपको सीखने, क्योंकि वो तरीके आपको कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे और आपके जो अभी आगे स्क्वायर पढ़ेंगे, क्यूब पढ़ेंगे, उन सब में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले तो आप यहां पर हेडिंग लगा लीजिएगा पहला कि 2 संख्याओं का गुणा। हेडिंग लगा लीजिए 2 संख्याओं का गुणा, 2 संख्याओं। इस तरह से नोट भी करते रहिएगा कॉपी में, आपके अच्छे नोट्स बन रहे हैं, इसी तरह से नोट्स भी बनाते रहिएगा। 2 संख्याओं का गुणा,
देखिए गुणा हम करेंगे तो जाहिर सी बात है या तो सिंगल सिंगल डिजिट की संख्या आएंगी, तो सिंगल डिजिट में तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं, बड़े आराम से कर लेंगे। लेकिन दो संख्याओं को गुणा करना होगा तो थोड़ा सा आप समय लेते हैं। तो आप मुझे बताइए कि मैंने आपको बताया था कि जो डिजिट्स होती हैं जो हमें दशमलव प्रणाली के अंतर्गत दी गई हैं, 0 से लेकर 9 तक दी गई हैं, 10 डिजिट दी गई हैं, तो उन्हीं 10 डिजिट में ही हमारी जो है दो संख्याएं बनेंगी। तो पहली दो संख्या में से कौन सी संख्या बन सकती है? तो पहली आपको पता है संख्याओं में 10 से प्रारंभ होगी, दो डिजिट वाली संख्या जो है हमारी 10 से प्रारंभ होगी और कहां तक जाएगी? ये 99 अर्थात 99 तक जाएगी। भाई इन्हीं के बीच में तो दो संख्याएं वाली डिजिट वाली संख्याएं हो सकती हैं, 10 से लेकर 99 तक की संख्याएं हो सकती हैं। अब इसके लिए मैं कुछ फॉर्मेट बता रहा हूं कि आप दो संख्याओं को अगर गुणा करेंगे आपस में तो किस तरीके से उनको करेंगे। पहले तो वो फॉर्मेट नोट करेंगे। मान लीजिए कोई संख्या है ए बी, ठीक है, तो ए बी संख्या की डिजिट है, मान लीजिए पहली डिजिट है ए, दूसरी डिजिट है बी, ठीक। कोई दूसरी संख्या है मान लीजिए सी डी, तो उसकी पहली डिजिट है सी, दूसरी डिजिट है डी, ठीक। अब इसका आप गुणा करेंगे तो किस तरीके से करेंगे? बेसिक तरीके से देखिए नहीं करना है, पहले तो आपके दिमाग में जो बेसिक तरीके भरे हुए हैं देखिए उनको निकालिए, और जो मैं कैलकुलेशन तेज करने के लिए फास्ट चीजें बता रहा हूं उनको स्वीकार करिए, और ये आप प्रैक्टिस अगर इनका कर लेंगे तो आप देखेंगे इनका आंसर कितना जल्दी जल्दी आप निकाल पाएंगे जब बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इसका आप फॉर्मेट क्या नोट करना है? सबसे पहले आप इसका देखिए जो डिजिट जो गई बी का डी में गुणा करेंगे, ठीक है, बी का डी में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा बी डी, ठीक। फिर इस तरीके से एक लाइन बनाएंगे। फिर इसके बाद आप ए का डी में गुणा करेंगे और सी का बी में गुणा करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से एरो बना लेंगे जिससे कि आपको समझ में आएगा। ए का आपने डी में गुणा किया, ए का आपने डी में गुणा किया, ठीक, इस तरीके से, और ए का डी में गुणा करेंगे, इसके प्लस लगाएंगे, फिर सी का बी में गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा बी सी। इस तरीके से ही बिल्कुल लिख लेंगे कॉपी में, आपको फॉर्मेट याद रहेगा। और इसके बाद फिर ए का सी में गुणा करेंगे, ए का सी में गुणा करेंगे। देखिए अभी आपको टफ लग रहा होगा लेकिन आप एक बार नोट करिए, अभी देखिए मैं सवालों में बताऊंगा तो आपको कितना आसानी से समझ में आएगा। इसको एज इट इज बिल्कुल नोट कर लीजिए कॉपी में। आपको देखिए अब मैं सवाल कराऊंगा, इस पर कितने अभी आसानी से समझ में आएंगे। आप इस फॉर्मेट को लेकर समझिए। जैसे कोई संख्या है, हमारी दो संख्याएं हैं जिनका हमें गुणा करना है, ए बी है एक संख्या और दूसरी संख्या है सी डी। तो उनकी जो दो डिजिट की संख्या है, बी का हम लास्ट वाले डिजिट का लास्ट वाले डिजिट से गुणा करेंगे, इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके उनको ऐड करेंगे। तो ए का डी में गुणा किया, बी का सी में गुणा किया और इन दोनों को ऐड कर दिया, और फिर ए का सी में गुणा किया, ठीक है। फिर ये फॉर्मेट में लिख लेंगे। फिर आगे जैसे लिख के संख्या कैरी लेना होगा वो अभी मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं। पहले फॉर्मेट को नोट करिए कॉपी में और अच्छे से इसको समझिए। अब देखिए मैं इसका एक एग्जांपल अब आपको समझा रहा हूं किस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, किस तरीके से आपको ये फॉर्मेट जो मैंने लिखाया ये आपको हेल्प करेगा। तो ये आप एग्जांपल में सबसे पहले तो लिखिए। एग्जांपल में देखिए मैं सबसे पहले बताता हूं, जैसे आपको गुणा करना है, मान लीजिए 52 का गुणा करना है 23 में, ठीक। 23 का गुणा 52 में करना है या 52 का गुणा 23 में करना है, कोई भी आगे लिख लीजिए, कोई पीछे, मल्टीप्लिकेशन कोई मैटर नहीं करती बात। अब आप इसको अगर बेसिक से सॉल्व करेंगे तो बेसिक से देखिए आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले 3 का पूरे 52 में गुणा करेंगे, सभी लोग जैसे करते हैं, फिर 2 का पूरे 52 में गुणा करेंगे, फिर सारे डिजिट को जोड़ेंगे। तो पहले हम लोग इसको बेसिक से कर लेते हैं। मान लीजिए 3 का हमने 52 में गुणा किया तो 3 दूनी 6, 5 तियां 15, ठीक। फिर इसके बाद पहले डिजिट के आगे हम देखिए बचपन में ऐसे सिखाया गया क्रॉस लगा लेते थे। फिर 2 का गुणा करेंगे 4 में और इसके 2 का गुणा करेंगे 5 में तो 10 हो जाएगा। इस तरीके से इसको ऐड कर लेंगे तो ये हमारा जो आ जाएगा ये हमारा 1196 आ जाएगा इसका आंसर। ये तो हम बेसिक तरीका हो गया, लेकिन अब ये तरीका देखिए आपको समय ले रहा है, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों की कैलकुलेशन तेज होगी वो तुरंत कर लिए होंगे, लेकिन कुछ लोग जो है इसी चीज को करने में काफी समय ले लेंगे। अभी देखिए मैं आपको बता रहा हूं तो आप इससे चीजों को समझिए कितना समय जा रहा है। अब इसी चीज का हमें अगर इस तरीके से अगर गुणा करना है तो पहली डिजिट जो मैंने ए बी बोली तो वो जो पहली डिजिट है मान लीजिए आपकी 52 है, दूसरी डिजिट मैंने आपकी जो सी डी बोली वो दूसरी डिजिट मान लीजिए आपकी 23 है। अब इनका गुणा करना है 52 गुणे 23 का, तो 52 को मान लीजिए इस तरीके से लिख लिया मैंने, ठीक। और इस तरीके से मैंने मान लीजिए 23 को लिख लिया, ठीक है। किसी भी डिजिट को ऊपर लिख लीजिए, किसी भी डिजिट को नीचे, मैटर नहीं करता, बस ये है कि 52 को लिखिएगा तो पूरे 52 को नीचे। अब ऐसा मत कर लीजिएगा कि 5 इसका लिख लीजिएगा 3 इसका ऊपर लिख दीजिएगा, ऐसा नहीं करना है। 52 अगर ऊपर रहेगा तो ऊपर, नीचे रहेगा तो नीचे, बस इन संख्याओं में से ऊपर नीचे किसी को भी लिख सकते हैं, डिजिट इंटरचेंज नहीं करेंगे, ठीक। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहां पर इस तरीके से लिख लिया। अब मैंने फॉर्मेट में देखिए पहला स्टेप क्या बताया है, बी का डी में गुणा करना है। तो आप सबसे पहले 2 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6,
ठीक, इस तरीके से लाइन कर देंगे। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आप करेंगे 5 तिया 15, 2 दूनी 4, 15 4 हो जाएगा आपका 19। ऐड भी करना है ना, ऐड भी करना है आपको, देखिए ऐड करना है BC और इसके बाद AD दोनों गुणा करके ऐड करना है, तो हमने ये ऐड करके लिख दिया। और इसके बाद इसका गुणा करेंगे आपस में, 5 दूनी 10, इसको इस तरीके से लिख दिया, ठीक। जब इस तरीके से लिख दिया, देखिए अभी मैं आपको समझा रहा हूं तो आपको समय लग रहा है, लेकिन अभी देखिए अगले सवाल को मैं कितना ओरली कितने अच्छे तरीके से तुरंत करूंगा, ठीक। फिर ये देखिए आपने इस तरीके से इसको 3 पार्ट में ब्रेक करके लिख लिया, ठीक। अब इसका जो 6 लिखा हुआ है, इसको 6 को बिल्कुल एज इट इज यहां पर लिख देंगे, ठीक। इसके बाद यहां पर 19 है तो 19 का 9 यहां पर लिख देंगे। इसके बाद 19 का 1 जो है यहां पर कैरी चला जाएगा, कैरी लग के यहां पर हमारा 10 में जुड़ जाएगा, तो ये हमारा 11 आ जाएगा। देखिए 1196, ये भी 1196 आया, ये भी 1196 आया। ये आपने बेसिक तरीके से किया, ये आपने जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया उस तरीके से किया, ठीक है। अब इस चीज को देखिए आप समझ गए। अब मैं अगला सवाल लिखता हूं कि अब अगले सवाल को देखिएगा आप कितनी जल्दी और कितनी आसानी से करेंगे। इस चीजों को 2-3 बार अगर जो है आप प्रैक्टिस में लाएंगे तो बहुत ही आसानी से आप कर लेंगे। तो कई सवालों को इन सब चीज़ों में प्रैक्टिस करनी है, आप अच्छे से कर पाएंगे। जैसे हमने संख्या लिखी, मान लीजिए 42 गुणे लिखा हमने 42 गुणे लिखा हमने 51, इनका हमें गुणा करना है, मान लीजिए आपस में इनका हमें गुणा करना है। तो मैंने जो तरीका बताया वो आप उस तरीके से फॉलो करेंगे। जैसे 42 गुणे 51 का आपको गुणा करना है, तो सीधा सा आप यहाँ पर 42 लिखेंगे, यहाँ पर 51 लिखेंगे, इसके बाद 2 का 1 में गुणा कराएंगे तो यहाँ पर 2 आएगा, इसके 4 एकम 4, 5 दूनी 10 मतलब 14 हुआ। इसके बाद 5 का 4 में गुणा कराएंगे तो 5 चौको 20 हुआ। इसके बाद आप यहाँ पे 2 लिख देंगे, 14 का 4 1 लिख देंगे और 1 जुड़ जाएगा तो 21 हो जाएगा। तो ये आपका जो है 2142 आ जाएगा। इसका गुणा करने पे आप चेक कर लीजिएगा, इसका जो आंसर आ जाएगा 2142। इस तरीके से आप सवालों को जो सॉल्व करेंगे। अब मैं सबने ये चीजें नोट कर ली होंगी, अब मैं इसको रफ करता हूं और आपको अब ढेर सारे इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल कराता हूं, ठीक है। इतनी प्रैक्टिस हम क्लास में ही कर लेंगे कि आपको देखिए सारी चीजें यहीं पर क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अभी देखिए मैंने आपको चीजें बताई, अब जैसे जैसे हम चीजों को 100 के नजदीक पहुंचेंगे, ठीक है, उनके आंसर तो आप एक बार में ही निकालोगे तुरंत, मतलब देखोगे और तुरंत आंसर निकाल दोगे। लेकिन पहले जो हमने चीजें पढ़ी हैं उसकी जो हम लोग कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं इन चीजों की, सवालों की। तो जैसे एक सवाल में लिखता हूं, गुणा करना है, मान लीजिए हम लिखते हैं 34 गुणे 44, इसका गुणा करना है आपको। तो आप 34 लिखेंगे, इधर पे 44 लिखेंगे, 4 चौको 16 आपका हो जाएगा। इसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौको 16 और 4 तिया 12, 16 और 12 हो जाएगा आपका 28, ठीक, 28 और 4 तिया 12। इसके बाद 16 आपका लिखा हुआ है तो 16 का आप जो है यहाँ पर 6 लिखेंगे। देखिए आप इस तरीके, यहां पर किस तरीके से करना है। अब यहां पे देखिए, वहां पे पिछले सवालों में देखिए सिंगल डिजिट थी तो कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। यहां पर 16 का आप पहले यहां पे 6 लिखेंगे। अब जो 1 है, ये 1 है, ये हमारा जो है कैरी में जाएगा, 1 जो है, तो 1 यहां पे 28 में 1 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। और 29 का 2 जो कैरी में जाएगा तो 12 में 2 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ये 1496 आया हमारा, ठीक है। तो अब हम लोग देखिए इसी तरह और सवालों को लेते हैं, और सवालों को लेते हैं। मान लीजिए एक सवाल हमने लिया 48 गुणे 62, इसका गुणा करना है। तो आप इसको 48 लिखेंगे, इसको 62 लिखेंगे। इसके बाद 8 दूनी 16 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8 और 8 छंग 48, 48 8 कितना हुआ आपका 56 हुआ। इसके बाद 6 चौको 24 हुआ। तो 16 का हमारा 6 इधर लिख देंगे, 1 कैरी हो जाएगा 57 के साथ इधर लिख देंगे और 5 उसमें कैरी लग के 24 में 5 हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा 29। तो ये आपका जो है आंसर हो गया 2976। देखिए कितनी जल्दी आप कर पा रहे हैं, बस इन सब चीजों की प्रैक्टिस जरूरी है। और मैंने आपको देखिए ये तरीका भले आपको अभी कठिन लग रहा हो, क्योंकि जो बेसिक तरीका है वो आपके दिमाग में घुसा हुआ है। प्लीज मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा उस बेसिक तरीके को बाहर निकालिए अगर कैलकुलेशन फास्ट करनी है, और इन तरीकों को अडॉप्ट करिए, इनकी प्रैक्टिस करिए। ये तरीके आपको अभी आगे स्क्वायर में, क्यूब में, सभी में बहुत जगह फायदा करेंगे, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगले क्वेश्चन में मान लीजिए हमको गुणा करना है, संख्या ले लेते हैं 38 गुणे ले लेते हैं मान लीजिए 15, ठीक। तो 38 लिखेंगे, इस तरीके से यहाँ पर 15 लिखेंगे, इसके गुणा करेंगे तो 8 पंच 40 हो जाएगा हमारा,
ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 3 15, 8 15 8 हो जाएगा हमारा 23। इसके बाद 3 का गुणा 1 में कराएंगे तो 3, 40 का 0 इधर लिखेंगे, 4 जुड़ जाएगा तो हमारा 23 में 4 जुड़ जाएगा तो 27 हो जाएगा, 27 और 2 कैरी लग जाएगा तो ये हमारा 5 हो जाएगा, 570। ठीक, इस तरीके से आप देखिए इसको आसानी से कर सकते हैं। इन चीज़ों को रफ करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। देखिए मैं आप सवालों की इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और जिनको नहीं, अभी भी इतना समझाने के बावजूद अगर क्लास खत्म होने के बाद नहीं समझ में आता, वैसे तो ऐसा कोई बचेगा ही नहीं, क्योंकि मैं देखिए इतने आसान और इतने बेसिक तरीके से बताता हूँ कि कोई समस्या रह ही नहीं जाती। और अगर कोई समस्या आपको रह भी गई तो आप जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर है, मुझे पर्सनल मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। इसके बाद हम और सवाल लेते हैं। और सवाल में मान लीजिए हम डिजिट लेते हैं, मान लीजिए 62 गुणे, हम गुणा करते हैं, मान लीजिए 62 गुणे 67 का गुणा करना है हमें, तो इधर पे 62 लिखेंगे, इधर पे 67 लिखेंगे। ठीक, 7 दूनी 14 लिखा सबसे पहले हमने, फिर क्रॉस मल्टीप्लायर तो हमारा 7 छंग 42 और 42 और 6 दूनी 12 मतलब हुआ 54 सीधा सीधा। इसके बाद 6 छंग 36। ठीक, इसके बाद 14 का हमने 4 लिया, एक कैरी हुआ 55, 5 हमने इधर पे जोड़ा 41। ठीक, ये हमारा आंसर हुआ। ठीक, आप देख रहे हैं 4154 ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद और सवाल लेते हैं। देखिए मैं काफ़ी सवालों की आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, सारी चीज़ें ये एग्जाम्पल सारे नोट करते रहिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। हम लेते हैं जैसे मान लीजिए 74। ठीक, और इसके बाद एक संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए 74 गुणे 62 ले लेते हैं। इन संख्याओं को आपस में गुणा करना है तो 74 इस तरीके से लिख देंगे, 62 इस तरीके से लिख देंगे। इसके बाद हमारा 4 दूनी 8, देखिए ये हो गया, 7 दूनी 14, 6 को 24, 24 14 हो गया हमारा सीधा सीधा 38। ठीक, 38 और 7 छंग 42, 42 लिख दिया। अब 8 देखिए सिंगल डिजिट है तो 8 को तो इस तरीके ही उतार दिया, 38 का 8 इधर पे लिख दिया और 3 कैरी लगा दिया तो 45 हो गया। ठीक, 3 कैरी लगा दिया, 45 हो गया, ये इसका आंसर हो गया 4588। ठीक, अब देखिए और करते हैं। अभी देखिए अगर कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए मैं आपको एक सवाल और पूरा डिटेल में अच्छे से फिर से समझा रहा हूं, उसको अच्छे से देखिएगा। ठीक है, फिर से समझ में आएगा। तो इसको मान लीजिए हम गुणा कर रहे हैं 77। ठीक, 77 गुणे मान लीजिए 42, ये हमारी संख्या है, इसको गुणा कर रहे हैं। देखिए अच्छे से समझ लीजिएगा, जिसको नहीं समझ में आया फिर से मैं एक बार डिटेल में बता रहा हूँ। ये हमने इधर पे 77 लिखा, ठीक, इसके नीचे 42 लिखा। अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए पहले इस डिजिट का इस डिजिट में, लास्ट वाली डिजिट का लास्ट वाली डिजिट से गुणा करा रहे हैं तो इधर पे हमने 7 दूनी 14 हो गया। ठीक, इसके बाद हम इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करा के दोनों का ऐड कर दे रहे हैं तो ये हमारा हुआ 7 दूनी 14, 7 चौके 28, 28 और 14 हुआ 32, 32 10 42। ठीक, तो ये हमारा 42 हो गया। आप जोड़ेंगे, आपको आसान, मैं तो डायरेक्ट देखिए ओवरली कर ले रहा हूं, आप भी कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। और 7 चौको 28, इस तरीके से आपको 3 फॉर्मेट में इसको लिखना है। ठीक, अब इसका 14 आया तो 14 की हमें सबसे पहले लास्ट डिजिट लिख देनी है 4। अब जो 1 है, 1 जो हमारा कैरी लग जाएगा इस अगली संख्या में, इस अगली संख्या में 1 जो है कैरी लग जाएगा, मतलब हासिल लग जाएगा। तो 42 का जो 1 कैरी लग जाएगा तो 43 हो जाएगा, तो 43 की हम 3 लिख देंगे और 43 में 4 है तो 4 जो हमारा अगली संख्या में कैरी लग जाएगा तो 28 4 हो जाएगा 32। ठीक, 32 इस सवाल का आंसर हो जाएगा 3234। ठीक, तो ये आप देख रहे होंगे कि आप कितनी आसानी से इन सब चीजों को कर पा रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि आपको सारी चीजें जो है बहुत ही आसानी से समझ में आ रही होंगी। कहिए तो 1-2 एग्जाम्पल और दे दूं। ठीक है, 1-2 एग्जाम्पल और दे देता हूं। अभी तक तो फिलहाल समझ में आ गया होगा सबको, लेकिन अब 1-2 एग्जाम्पल और दे देते हैं। ठीक है, 1-2 एग्जाम्पल और दे देते हैं। जैसे कि हम लिखेंगे, मान लीजिए हम लिखते हैं 86 गुणे 52, इसका हमें गुणा करना है तो इधर पे हमने 86 लिखा, इधर पे हमने 52 लिखा। ठीक, 6 दूनी 12 हुआ। ठीक, 6 दूनी 12, फिर 8 दूनी 16, 6 पंचे 30, 30 और 16 हुआ हमारा 40, 6 46। ठीक, इसके बाद 8 पंच 40। ठीक, 8 पंच 40, इसके 12 की 2, 1 हासिल 47 और 47 की 4, इधर पे हुआ 44, 4472। ठीक, इस तरीके से एक एग्जाम्पल और लीजिए, अंतिम एग्जाम्पल 2 संख्याओं वाला हम लोग देख लेते हैं। अभी तक शायद सबको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, किसी को कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा। मान लीजिए हम लिख लेते हैं 79 गुणे लिख लेते हैं 32, इसका हमें गुणा करना है तो 79 लिख देंगे, इधर पे इस तरीके से 32 लिख देंगे। ठीक है, 9 दूनी 18 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 7 दूनी 14 और 9 3 27, 27 और 14 31, 10 41। ठीक, इसके बाद 7 3 21। ठीक, इसके बाद 18 की 8 लिख देंगे, 1 कैरी लग जाएगा 42 हो जाएगा, 4 इधर ले आएंगे 25 हो जाएगा।
इसका आंसर ये हो जाएगा 2528। ठीक, तो ये आप दो संख्याओं का आपने मल्टीप्लिकेशन सीखा और इसी तरीके से देखिए सभी करना है। अब बेसिक तरीका भूल जाइए जिस तरीके से आप करते थे, इस तरीके का आप जो है प्रैक्टिस करेंगे तो इन तरीके से देखिए अभी आप स्क्वायर निकालेंगे, आगे चल के वर्ग निकालेंगे, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा ये तरीका मदद करेगा। ठीक है, तो इन सब तरीकों की जो है आप लोग प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे, इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसी दो संख्याओं में ही देखिए अभी तक संख्याएं 100 से जो है काफी दूर थीं, तो हमने जो तरीका बताया आपने वो अडॉप्ट किया। अब मान लीजिए संख्याएं अगर 100 के नजदीक आए या फिर 100 से कम रहे, भाई 2 अंकों के डिजिट का मल्टीप्लिकेशन बता रहे हैं ना, तो 100 से तो भाई कम ही रहेगी ना संख्या। अगर 2 अंक की आप ले रहे हैं भाई, 100 तो 3 अंक का हो जाएगा, 99 तक ही रहेगा ना। तो एक हेडिंग लगाएंगे, संख्या अगर 100 के नजदीक है, लिखिए संख्या 100 के नजदीक, इस तरीके से हेडिंग लगा लीजिएगा कि इनको किस तरीके से करेंगे। संख्या 100 के नजदीक और 100 से कम, 100 से कम हो तो इनका किस तरीके से 2 डिजिट वाली संख्याओं का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका आप देखिएगा। अब इसका तो देखिए और ही आसान है, और देखिए कितनी आसानी से आप कर पाएंगे। सबसे पहले तो आप एक चीज मन में नोट कर लीजिएगा, देखिए 100 लिखा है, तो 100 में कितने जीरो होते हैं हमारे, 2 जीरो हैं 100 में, देख सकते हैं आप 2 जीरो हैं। तो इसका आधार जो है, अभी जितना मैं कह रहा हूं बस उतना सुनते रहिए, अभी आपको चीजें समझ में आएंगी। 100 में 2 जीरो हैं तो इसका आधार जो है हम जो है 2 बनाएंगे। इस तरीके से 1000 में 3 जीरो होते हैं तो उसका आधार हम बनाएंगे 3। इसी तरह हमारा 10,000 में 4 जीरो होते हैं तो उसका आधार बनाएंगे हम 4। इसी तरह 1 लाख में हमारे 5 जीरो होते हैं, उसका आधार बनाएंगे 5। इसी तरह आगे हम कंटिन्यू करेंगे, हमारा 10 लाख, करोड़, इस तरीके से हम कंटिन्यू करेंगे। तो पहले 100 वाला लेते हैं, तो मैंने लिखा संख्या अगर 100 के नजदीक हो या 100 से कम हो तो उसका किस तरीके से गुणा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप जो सवाल लीजिए, कि आप सवाल आपको दिखना चाहिए तब आप वो चीजें समझ पाएंगे। मान लीजिए सवाल लिखा हुआ है 97 गुणे 98। ठीक, तो एक तो इसका वही बेसिक तरीका है जो मैंने बेसिक तरीके से भी बढ़ के एक कदम आगे वाला तरीका जो मैंने आपको बताया पिछली अभी थोड़ी देर पहले, कि 97 स्तर लिखें, नीचे 98 लिखें, लास्ट वाली डिजिट का गुणा कराएं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करा के ऐड करें, फिर प्रारंभ वाले डिजिट का दोनों का गुणा कराएं, फिर उसके बाद कैरी लेके सारी चीजों को ऐड करके लिखें। एक तो वो तरीका है, लेकिन वो तरीका जो है जब 100 से संख्याएं काफी दूर होंगी, भाई वहां पर जोड़ने घटाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, तो वहां कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी बड़ी संख्याएं मान लीजिए आ गई। अब इनको हो सकता है किसी को सॉल्व करने में दिक्कत आए, और जब हम इनको 1 सेकंड में कर सकते हैं तो उन सब चीजों को वहां पर क्यों अप्लाई करें। तो हर चीज का अलग अलग देखिए तरीका होता है। 100 से कम दूर रहेंगी संख्याएं तो आपको उस तरीके से करना है, 100 से कम रहेंगी या 100 से नजदीक रहेंगी तो आपको इस तरीके से करना है। अब देखिए इसको मैं 1 सेकंड में किस तरीके से करूंगा। तो पहले तो आप ये देखिए 100 से 97 कितना कम है, तो आप बोलेंगे 100 से 97 3 कम है। ठीक, इसके बाद यहां पर बीच में प्लस लगाएंगे। इसके बाद आप बोलेंगे 100 से 98 कितना कम है, तो आप बोलेंगे 100 से 98 2 कम है। ठीक, अब मैंने आपको चिन्हों का ज्ञान बताया हुआ था, प्लस माइनस मिलकर क्या होते हैं, माइनस होते हैं, अर्थात -3 हो जाएगा यहां पर, और प्लस माइनस मिलके -2 हो जाएगा। और माइनस माइनस चिन्ह मैंने बताया था कि जुड़ते हैं, तो ये जुड़ के कितना हो जाएगा, ये हमारा 5 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा 5 हो जाएगा। तो ये जो हमारा 5 हो जाएगा तो सीधा सीधा 100 से कितनी कम हो गई संख्या, 100 से 5 कम हो गई। फाइनली जो हमने निकाला 100 से 5 कम हो गई। तो आप इसको डायरेक्ट देखिए, अभी एक मैं डिटेल बता रहा हूं, अभी जब ओरली अगले सवाल करूंगा बहुत अच्छे समझ में आएगा। अभी आप यहां देखिए 97 जो है 100 से कितना कम, 3 कम, 98 100 से कितना कम, 2 कम, फाइनली 100 से कितना कम हुआ, 5 कम हुआ। तो 100 से अगर आप 5 कम लिखेंगे तो सीधा सीधा आप इसको 95 यहां पर लिख देंगे। ठीक, इसके बाद आपको यहां पर मल्टीप्लिकेशन करना है, -3 का -2 का आप जब आपस में गुणा कराएंगे तो सीधा सीधा आपका हो जाएगा 3 दूनी 6। ठीक, 3 दूनी 6 करेंगे आप, सीधा मल्टीप्लिकेशन इसका कराएंगे तो 3 दूनी 6 हो गया। अब मैंने बताया कि जब 100 आधार ले रहे हैं तो उसका आधार जो 100 संख्या का आधार ले रहे हैं तो उसके आधार में हम 2 डिजिट वाली संख्या रखेंगे। अब यहां तो 1 डिजिट वाली संख्या आई तो इसके आगे 0 बढ़ा लेंगे। ठीक, 100 लिया तो इसके आगे 2 डिजिट हमने बनाए। जब 1000 आधार लेंगे तो वहां पर 3 डिजिट बनाएंगे। टोटल अगर 3 डिजिट हमारी नहीं बन रही हैं तो उनके आगे 0 बढ़ा लेंगे। तो हमने देखिए आगे 0 बढ़ा लिया और 95 और इस तरीके से यहां पर इसको लिख दिया।
9506, यही सवाल का आंसर है। देखिए कितनी आसानी से निकाला आपने। इसी सवाल को आप जो मैंने अभी तरीका बताया पीछे, उससे आप वेरीफाई करना चाहें वेरीफाई कर लें। ये 97 लिखा है, इसके बाद ये 98 लिखा है, ठीक। इसके बाद ये हमारा 8×56 हुआ, 8×56, रुकिए एक सेकंड, ये हुआ हमारा 8×56, तो 56 को इस तरीके से इधर लिखेंगे। इसके बाद 8×9 72 और 9×7 63, ठीक। तो इधर पे 63 और इधर पे 72। देखिए अब इसको करने के लिए थोड़ा समय जा रहा है। 3 2 5 और 7 6 हुआ 13, तो इसको यहाँ पर हमने लिखा 135, ठीक। इसके बाद 9 9 81, ठीक। इसके बाद यहाँ पर हमने इसको 6 लिखा, 5 कैरी हुआ तो 5 हमारा 140 हुआ, तो 0 14 हमारा इधर पे कैरी हुआ, तो 91 और 91 4 95। देखिए वेरीफाई हो गया। 9506, 9506, 9506। लेकिन अब देखिए इस तरीके से करने में देखिए थोड़ा सा समय गया ना यहाँ पर। अगर 100 से थोड़ी सी संख्या ज़्यादा कम होती, लगभग 70-80 के अराउंड होती, तो काफ़ी आसान हो जाता। लेकिन देखिए 100 के जब संख्या नज़दीक आई तो कितना देखिए थोड़ा सा टफ हो गया वो मेथड। तो इस तरीके से करेंगे। अब देखिए मैं इसी तरीकों को ओरली करके अभी आपको बताता हूँ, फिर देखिए आप कितनी आसानी से चीज़ को समझेंगे, ठीक। धैर्य बनाए रखिएगा, बस देखते रहिए और चीज़ों को समझते रहिए। 10 बार बताऊंगा, 20 बार बताऊंगा, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक बताऊंगा। बस आपको समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। इतने अच्छे से कोई मैथ पढ़ाएगा नहीं आपको जितना बेसिक से मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे देखिए आपको परीक्षा पास करानी है किसी भी हाल में, ठीक। मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 95, 95 गुणे 96, आपको इसका गुणा करना है, ठीक। तो सीधा मैंने बताया कि 100 से 95 कितना कम, 100 से 95 5 कम, 100 से 96 कितना कम, 100 से 96 4 कम। तो टोटल कमी कितने, क्योंकि इधर 5 की कमी है, इधर 4 की कमी है, तो टोटल 9 की कमी। तो 100 में से 9 घटा दीजिए, क्योंकि हमने आधार जो है 100 लिया, तो 100 में से जब 9 घटा देंगे तो सीधा सीधा इधर पे हम 91 लिख देंगे। और इधर पे 5 है, इधर पे हमारा क्या है, इधर पे हमारा 5 है, इधर पे हमारा 4 है, तो 5 चौको 20। अब 20 में देखिए दो डिजिट तो हमें मिल गई ना, तो जीरो लगाने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि हमें इसका आधार 2 ही लेना है। तो यहां पे डायरेक्ट हम 20 लिख देंगे। इसका आंसर यही हो जाएगा 91 20, 9120। एक बार में देखिए इसने आपने आंसर निकाल दिया। और एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप लिखते हैं 94 गुणे 95, ठीक। 94 गुणे 95, इसको किस तरीके से करेंगे। देखिए 100 से कितना कम, 6 कम, 100 से कितना कम, 5 कम, 6 5 11 हुआ, तो टोटल कमी कितने की हो गई, 11 की कमी। तो 100 में से आप जो है 11 को घटाएंगे, तो सबसे पहले 11 को घटाएंगे तो ये आएगा हमारा 89 आ गया। इसके बाद हमारा 6 और 5 का गुणा करा देंगे, 6 पंचे 30, आप डायरेक्ट लिख देंगे 89 30। ये आपका आंसर हो गया। देखिए कितनी जल्दी ओरली आप इन सवालों को कर ले रहे हैं। आपको शायद पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा, मैं तो आपको समझा रहा हूं तो मुझे यहाँ पर पेन उठाना पड़ रहा है, भाई समझाऊंगा कैसे। लेकिन अब आपको देखिए यहाँ तो पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा। मान लीजिए लिखिए यहाँ पर 93 गुणे 96, इस तरीके से लिखिए, ठीक। तो देखिए 100 से कितना कम, 7 कम, 100 से कितना कम, 4 कम, तो 7 4 ये भी देखिए हमारा 11 ही हो गया, 7 4 11 हो गया। तो यहाँ पर इसको हम 89, 7 कम, ये 4 कम, यहां पर भी 89। इसके बाद यहां पर 7 और 4 7 चौको 28, ठीक, 8928। तो आप देख रहे होंगे कि इन सवालों को आप कितनी आसानी से डील कर पा रहे हैं, ठीक। तो वही मैं चीज़ समझाना चाह रहा हूं कि आपको कैलकुलेशन में यही सब सारी चीज़ें सीखनी है। यही सब सारी चीज़ें आपको जो है कैलकुलेशन आपको फास्ट कराएंगी, वो अदर लोगों की तुलना में जो है आपको आगे ले जाएंगे। और सवाल लेते हैं। मान लीजिए जैसे मैंने लिखा 91 गुणे 92, 91 गुणे 92, इसका आपको गुणा करना है। तो देखिए 100 से कितना कम है, 91, 9 कम है, तो यहाँ पर 9 की कमी, और 92 कितना कम है, 8 कम है, तो 9 8 आपका हुआ 17, 9 8 आपका 17। तो 100 से टोटल कितना कम हो गया, 17 कम हो गया। तो 17 घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर सीधा सीधा 83, ठीक। और इधर पे 9 और 8, 9 8 का गुणा करेंगे तो 8 9 72, सीधा सीधा आप यहाँ पर 72 लिख लेंगे। तो ये हो गया 8972। देखिए और एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए हम लेते हैं 92 गुणे 85, इसका गुणा कराना है, ठीक। तो 100 से देखिए कितना कम है, 100 से ये 8 कम है, 8 की कमी हुई। 100 से कितना कम है, 15,
15 की कमी हुई। फाइनली कितने की कमी हो गई? 15 23, 23 की कमी हो गई। तो 100 में से हम किसको घटा देंगे? 23 को घटा देंगे। तो कितना आएगा हमारा? ये आ जाएगा हमारा 77। ठीक, 77 इस तरीके से लिख लिया। इसके बाद यहां पर हमारा 8 है और 15 है, तो 15 8 120। अब यहां पर चीज को देखिए, ध्यान देंगे, 15 8 120 आया। ठीक, अब यहां पर ध्यान ये देना है, मैंने बताया था 100 लिया है, तो 100 के लिए हमें आधार कितना लेना है? 2। अब यहां पर डिजिट भाई सिंगल डिजिट आ रही थी तो हम आगे 0 लगा ले रहे थे 2 डिजिट बनाने के लिए। 2 डिजिट आ रही थी तो एज इट इज हम उतार के वहीं पर रख दे रहे थे उसी संख्या के आगे पीछे। ठीक है, और अगर 3 डिजिट आ जाए, भाई हमको लेनी तो 2 ही डिजिट है ना, क्योंकि आधार तो हमारा 2 ही है, 100 में 2 0, तो आधार हमको 2 ही लेना है, 2 डिजिट का। तो 20 है, तो 20 है तो यहां पर एक जो है इसमें कैरी हो जाएगा, एक जो है यहां पर कैरी हो जाएगा। तो फाइनली आंसर हो जाएगा 78 20, 7820। ये चीज आपको यहां पर ध्यान देनी पड़ेगी, ये चीज आपको यहां पर ध्यान देनी पड़ेगी। इसी तरह से और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए लेते हैं 94 गुणे 82। ये आपने एग्जाम्पल लिया। ठीक, 100 से कितना कम? 6 कम। 100 से कितना कम? 18 कम। 18 6 हुआ 24। फाइनली कितनी कमी हुई 100 में? 24 की कमी हुई। तो 24 घटाएंगे जब 100 में तो हमारा आएगा ये हमारा 76। तो 76 एक इस तरीके से लिख लिया। अब 6 है, इधर ये 18 है, तो 18 छक्का कितना होता है? 18 छक्का हमारा होगा 108। 18 छक्का 108। देखिए पहाड़े तो आपको याद करने पड़ेंगे, तो जितने लोगों को भी पहाड़े ना हो याद हो, आज 2 से लेके 20 तक की टेबल तो आपको याद करनी ही पड़ेगी। तो आज जरूर 2 से लेके 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इन सभी का देखिए पहाड़ा आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो इधर पे 6 हुआ और इधर पे 18 बच रहा है, तो 18 छक्के हुआ 108। अब देखिए इधर पे 3 डिजिट आ रही है, तो 2 डिजिट तो आपको एज इट इज रखनी है, एक यहाँ पे कैरी लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 7708। ठीक, 7708। तो ये कुछ सवाल रहे, उम्मीद करूंगा कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। मैंने आपको इतने सारे एग्जाम्पल कराए। अब यहां पर अगली हेडिंग लगाइए, 3 संख्याओं का गुणा हम कैसे करेंगे? 3 संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन, 3 संख्याओं का गुणा। तो सबसे पहले बताइए वो 3 संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं? तो सभी का आंसर होगा, पहली 3 संख्या जो है हमारी 100 से प्रारंभ होगी। ठीक, कहां तक जाएगी? 999 तक। भाई इन्हीं के बीच में तो 3 संख्याएं रहेंगी जो हम 3 संख्याओं को गुणा आपस में कराएंगे। तो ये चीज आप जानते होंगे, पहली जो हमारी 3 संख्या वाली जो संख्या प्रारंभ होगी 3 डिजिट वाली, वो हमारी 100 होगी, और अंतिम जो 3 डिजिट वाली होगी 999 होगी। ठीक है, तो ये आप इन संख्या से भली भांति परिचित होंगे। अब मान लीजिए वो 3 संख्याएं, हम फॉर्मेट आपको पहले बता देते हैं, वो फॉर्मेट आप देखिए। मान लीजिए वो 3 संख्याएं जो हैं, पहली संख्या है ABC। भाई एक संख्या है उसमें 3 डिजिट होंगी, तो संख्या हो गई ABC, संख्या हो गई, उसमें डिजिट है ABC, ये अलग अलग 3 डिजिट है। तो पहली डिजिट हमने ये लिख ली उस संख्या की, दूसरी डिजिट हमने ये लिख ली B, तीसरी डिजिट लिख ली हमने C। ठीक, थोड़ा इधर बीच में लिखते हैं, फॉर्मेट थोड़ा सा इसका बड़ा है, और इस फॉर्मेट को देखिए, देख के घबराइएगा नहीं। ठीक, क्योंकि ये चीजें अभी आपको कठिन लगेंगी, हो सकता है 3 डिजिट वाला आपको कठिन लगेगा, लेकिन धैर्य बनाए रखिएगा, और इस सब चीज की जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको चीजें बहुत ही आसानी से समझ में आएंगी। ठीक है, तो पहले आप इसको लिख लीजिए, मैं काफी प्रैक्टिस कराऊंगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो ABC, ये एक संख्या लिख ली हमने 3 डिजिट वाली। अब इसी तरह हम लिखेंगे दूसरी संख्या, लिखेंगे ABC, दूसरी लिख देंगे DEF। तो ये 2 संख्याएं हैं, मान लीजिए ये एक हमारी ABC संख्या हो गई। ठीक, इसमें 3 डिजिट है हमारी ABC। इसी तरह हमारी दूसरी संख्या हो गई DEF, ये एक दूसरी संख्या हो गई इसमें 3 डिजिट हैं। ठीक, तो उसका हमने इस तरीके से तीनों डिजिट को लिख दिया। अब इसका फॉर्मेट बनाना है। ठीक, इसका फॉर्मेट किस तरीके से बनाएंगे? तो देखिए मैंने आपको जैसे 2 डिजिट का बताया था, सबसे पहले तो आप लास्ट वाले डिजिट का आपस में गुणा कराएंगे, तो यहां पर लिख देंगे CF। ठीक, फिर एक लाइन डालेंगे, फिर इसके बाद इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन आपस में कराएंगे, तो इधर पे लिखेंगे BF और EC, BF प्लस EC। ठीक, इस तरीके से एक डंडा खींच देंगे। फिर इसके बाद A का गुणा F में कराएंगे, D का गुणा C में कराएंगे, और B का गुणा E में कराएंगे। देखिए समझिएगा, A का गुणा F में कराएंगे, D का गुणा C में कराएंगे, और B का गुणा E में कराएंगे, और तीनों को आपस में जोड़ देंगे। ठीक, तो देखिए मैं लाल कलर से यूज करता हूं, आपको अच्छे समझ में आएगा। A का गुणा आप F में कराएंगे। ठीक,
डी का गुणा आप सी में कराएंगे और बी का गुणा आप ई में कराएंगे। तो आप इसको किस तरह लिख देता हूं मैं, ए एफ। देखिए इसको लिखेंगे आप ए एफ प्लस इसको लिखेंगे आप सी डी, ठीक, सी डी, और इसको आप लिखेंगे बी ई। इसी तरीके से फॉर्मेट लिख लीजिए। अभी आपको थोड़ा सा कठिन लगेगा लेकिन चीजें देखिए आसान हो जाएंगी। और फिर इसी का गुणा ए और डी का गुणा आप ए ई में कराएंगे और डी का गुणा बी में कराएंगे। तो इसी को आप लिखेंगे ए ई प्लस बी डी, ठीक, बी डी। और अंतिम में मैंने आपको बताया कि अंतिम में इसका फिर गुणा करा देंगे ए डी, जैसे हम दो संख्या में करते थे। तो ये कुछ हमारा फॉर्मेट जो है बन के तैयार हुआ, ठीक। अब आपको ये पहली बार देखिए कठिन लगेगा, बिल्कुल मैं बता रहा हूं कठिन लगेगा, इसलिए पहले आप इसको देखिए, समझिए, ठीक। अभी इसी को हम इंप्लीमेंट करेंगे, जहां 2-3 सवाल करेंगे आप समझ में आएंगे और कितनी आसानी से आप कर पाएंगे। जैसे दो संख्याओं को देखिए आपने प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद 100 के नजदीक आके देखिए आपने कितनी आसानी से किया। इसी तरह इसको भी करेंगे, लेकिन पहले फॉर्मेट समझिए कि आपने ये 2 संख्याएं लिखी हैं 3 डिजिट वाली। तो सबसे पहले तो सी एफ का गुणा कराएंगे आपस में, फिर बी एफ ई सी का गुणा कराएंगे, उन दोनों को जोड़ देंगे, फिर ए का गुणा एफ में कराएंगे, डी का गुणा सी में कराएंगे, बी का गुणा ई में कराएंगे, तीनों को जोड़ देंगे, फिर ए का गुणा ई में कराएंगे, बी का गुणा डी में कराएंगे, दोनों को जोड़ देंगे, और स्टार्टिंग वाली ए डी का गुणा करा देंगे। इस तरीके से करा के 3 डिजिट की संख्या हम सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से ये पहले तो सबसे पहले कॉपी में नोट कर लीजिए, और इसका मैं एग्जांपल अभी आज 1 और 2 समझाऊंगा, एक झलक दिखा देता हूं। आपको थोड़ा टफ लगेगा, नो डाउट, आज मैं समझाऊंगा। लाइट जाने के कारण आज की क्लास को हम अपने यहीं पर विराम देंगे, और अगली क्लास में हम लोग जितना भी टॉपिक जो मैंने आपको बताया 3 संख्याओं का गुणा किस तरीके से करेंगे, इस फॉर्मेट को उम्मीद करूंगा आप लोग नोट कर चुके होंगे। अगली क्लास में हम लोग जो है 3 संख्याओं के गुणों को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन लाइट जाने की वजह से व्यवधान आ चुका है क्लास में, इसीलिए अब हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।